क्या आपको भी भगवान के न्याय पर संदेह है? आपको भी ऐसा लगता है कि भगवान ने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया? कई शिकायतें हैं आपकी भगवान के प्रति। तो यह कहानी सुनिए, आपके सारे उत्तर मिल जाएंगे। एक किसान था, जीवन भर भगवान को कोसता रहा। कई शिकायतें थी उसके पास। उसे लगता था भगवान ने उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। ऐसे ही कोसते कोसते एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु के पश्चात अपने सामने भगवान को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसे लगा, मैंने जीवन भर जिन शिकायतों के लिए भगवान को याद किया, आज उनसे उत्तर लेने का समय आ गया है। वह भगवान के पास जाता है और बोलता है, भगवान, आपके पास तो बड़ी शक्ति है, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? आप लोगों को कष्ट क्यों देते हैं? भगवान ने कहा, मैं तो ऐसा नहीं करता, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तब वह किसान बोला, नहीं भगवान, आप न्याय नहीं करते। अगर आपकी तरह शक्ति मेरे हाथ में होती तो मैं न्याय करके दिखाता। आपने कभी मेरी फसलों को अच्छी तरह फलने फूलने नहीं दिया, जिससे मैं जीवन भर गरीब रहा। इस पर भगवान मुस्कुराए और बोले, चलो कुछ दिन के लिए मेरी शक्तियां तुम्हारे पास, अब तुम करके दिखाओ कि कैसे लोगों का भला किया जाता है। वह किसान यह देखकर कि सारी शक्तियां भगवान के उसके पास आ गई, बहुत खुश हुआ। वह सबसे पहले किसान की फसल के लिए अच्छी जमीन और अच्छी खाद की व्यवस्था करता है। फिर जैसे ही किसान को अपनी फसल के लिए नमी चाहिए, उसने पर्याप्त बारिश की। इसके बाद तेज धूप चाहिए तो तेज धूप, और फसल को जब कम धूप चाहिए तब उसने कम धूप दिया। इस तरह से वह फसल के लिए जो भी चाहिए था सब कुछ उपलब्ध करा दिया। फिर एक दिन ऐसा आया जब फसल लहलहाने लगी। अपनी फसल को लहलाते देखकर किसान बहुत खुश हुआ। उसे लगा इस बार उसकी उपज बहुत अच्छी होगी, और वह अपनी फसल को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। फसल पककर तैयार हुई और जब उसके खलिहान में आई तो उसने दाने निकालने शुरू किए। फसल में से जब वह अनाज निकालने लगा तो वह देखता क्या है, सारी फसल के अंदर बीज एकदम मरे हुए से थे। वो बीज बिल्कुल बेजान थे। यह देखकर वह किसान बहुत हैरान होता है। फिर वह भगवान के पास जाता है और भगवान से कहता है, भगवान, मैंने तो फसल के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दी, फिर ऐसा क्यों हुआ? फिर भी फसल क्यों खराब हुई? भगवान ने कहा कि फसल के लिए सिर्फ सारी सुविधाएं इकट्ठा कर देना ही बड़ी बात नहीं, उस फसल को थपेड़ों से लड़ना आना चाहिए। ये जो आंधी तूफान इसी तरह की आपदाओं से तुम्हारी फसल जूझ रही थी, उसी ने उसको मजबूत भी बनाया, तभी एक अच्छी फसल तैयार होती है। इसी तरह तुम सबके जीवन में भी कई कष्ट आते हैं, कई विपत्तियां आती हैं, ये तुम्हें मजबूत बनाती हैं। इससे तुम जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ सुख ही सुख जीवन नहीं है, सुख और दुख का समन्वय ही जीवन है, और यही मेरा न्याय है। अब भी क्या तुमको कोई शिकायत है? भगवान ने किसान से पूछा। किसान भगवान की बात सुनकर उनके चरणों में गिरकर माफी मांगता है। जी हाँ दोस्तों, हम भी अपने जीवन में जब कष्ट पाते हैं तब हमें लगता है भगवान हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही कष्ट, यही तकलीफें, यही परेशानियां तो हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। इसलिए हम सबको भगवान के न्याय पर कोई संदेह न करके अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए और हिम्मत के साथ जीवन में आने वाली विपत्तियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन अवश्य करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।